Hello everyone, welcome to Basics of Learning. So today we will start with polity. So what we are going to study in polity videos is we will start from the Regulating Act, and then we will start Charter Acts, Council Act, and then Government of India Act. These are the pre-constitutional developments. Actually, these things are not of much importance, but when we start polity, we cannot ignore them or we cannot take them for granted. So, we will start from the Regulating Act of 1773, because these act and charters and different commissions, committee paved the way for the enactment of our constitution. So, we need to start with these regulating acts, and we will do them in a very brief manner. So, then we will start with the constitution. Especially we will start with preamble. हमारे भारत के संविधान का प्रस्तावना क्या है, उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। सैलिएंट फीचर के बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, सभी पार्ट को कवर करते हुए फिर जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनको हम करेंगे, और जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको हम सैटरडे संडे या फिर पॉलिटी वाले दिन हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्म से, जो आप सभी को पता रहना चाहिए, जो आज हम फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा यहाँ पे स्टेट वर्ड को। स्टेट क्या है? स्टेट की जो डेफिनेशन है संविधान के अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है स्टेट, और स्टेट का मतलब होता है जहां पे 4 कंडीशन फुलफिल होती हैं। पहला टेरिटरी, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा गवर्नमेंट, और फोर्थ सॉवरियन। इन 4 शब्दों से मिलके स्टेट बनता है। टेरिटरी मतलब एक भूभाग, पॉपुलेशन मीन जनसंख्या, गवर्नमेंट मीन सरकार, सॉवरियन मीन संप्रभु। और इन सभी शब्दों का मतलब जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सॉवरियन वर्ड को वहां पे समझेंगे। टेरिटरी मीन्स क्या होता है? एक निश्चित भूभाग। एक देश के लिए एक जरूरी है भूभाग होना, और भूभाग के बाद वहां पे रहने वाले लोग, और उसके बाद गवर्नमेंट जो उनको कंट्रोल या फिर एक फैसिलिटेटर की तरह उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराती है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो सॉवरियन होनी चाहिए, आंतरिक और बाहरी रूप से वो किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों से मिलकर स्टेट बनता है। तो स्टेट के लिए हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। फिर इसके बाद हम समझेंगे लेजिस्लेशन के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, और जुडिशरी के बारे में। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी, सेंट्रल, जैसे कि हमारा देश एक संघवाद व्यवस्था की को अंगीकृत किए हुए है, तो जहां पे सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, केंद्र वाली सरकार, एक स्टेट लेवल राज्य वाली, और लोकल लेवल। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लोकल लेवल जो गवर्नमेंट हमारे कंट्री स्पेसिफिक हैं। तो इसके बाद हम करेंगे एग्जीक्यूटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, ये विधायिका।
विधायिका का काम होता है लेजिस्लेशन बनाना, लॉ बनाना, विधेयक बनाना, कानून बनाना, और ये सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। एग्जीक्यूटिव सेम सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। जुडिशरी जैसे कि जुडिशरी हमारी है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, पूरा जो जुडिशरी है वो जिसका हेड जो अपेक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में समझेंगे और सभी कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स को समझेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लास्ट तक। और हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को, अमेंडिंग प्रोसीजर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडिंग प्रोसीजर, लैंडमार्क जजमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सो ये आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। तो हम पॉलिटी की वीडियोस में वो सभी चीजें कवर करेंगे जो काफी बेसिक होगा, और बेसिक के साथ साथ जो इंटरेस्टिंग चीज आप न्यूज में देखते हैं और जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़े होते हैं पॉलिटी से, वो हम कवर करेंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।